जय श्री केदार, जय बद्री विशाल, जय गंगे मैया। नमस्कार दोस्तों, मैं शालू सिंह फ्रॉम उत्तराखंड टूर्स एंड ट्रैवल से। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको चार धाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आप यात्रा पहली बार प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चार धाम से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। जैसे आपका रूट मैप क्या होगा, साइट सीन क्या क्या होंगे, आपको कहाँ स्टे करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रजिस्ट्रेशन और यमुनोत्री और केदारनाथ जी से ट्रैक से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चारधाम यात्रा का हिंदुओं में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसे यात्रा नहीं अपितु जीवन दर्शन कहना बहुत ही उचित होगा। जैसा कि माँ यमुनोत्री को सूर्यपुत्री और माँ गंगोत्री को फलदायिनी, श्री केदारनाथ जी को शिव का धाम और श्री बद्री विशाल जी को विष्णु धाम से जाना जाता है। चारधाम यात्रा को पश्चिम से पूर्व की ओर किया जाता है, जैसे यमुनोत्री से गंगोत्री, केदारनाथ जी से बद्रीनाथ। इस यात्रा को पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार और ऋषिकेश से स्टार्ट किया जाता है गंगा स्नान के बाद। इस वीडियो में मैं आपको चार धाम से जुड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि आप किस तरह हमारी कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड कस्टमाइज पैकेज लेकर अपनी यात्रा को संपूर्ण बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं हरिद्वार। हरिद्वार जहाँ पर पूरे देश से रेलवे नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है। आप यहाँ पे ट्रेन द्वारा आ सकते हैं, और अगर आप फ्लाइट लेके आ रहे हैं तो आप जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून आ सकते हैं। पहले दिन हम चलते हैं बालाकोट की तरफ, जिसका लगभग रास्ता 180 किलोमीटर है, जिसको जाने में कम से कम 6 से 7 घंटे का सफ़र लगता है। तो आप यहाँ जाते हुए मसूरी में कैंपटी फॉल का भी आनंद ले सकते हैं। इवनिंग तक हम पहुँचते हैं बालाकोट। बालाकोट में आप एक अच्छा होटल लेकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और अगर आपने कंपनी द्वारा पैकेज लिया है तो आपका होटल यहाँ पे प्री बुक होगा। आप यहाँ पे रात्रि विश्राम और डिनर करके अपना दिन ख़त्म करते हैं। अगर आप यहाँ पर पीक टाइम पर आ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि होटल ढूंढने में भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, और अगर आप पहले से ही पैकेज बुक करा के आ रहे हैं तो आपका यहाँ पे होटल प्री बुक रहेगा। खरादी, बालाकोट, इन सब जगहों पे आप अपनी सुविधा अनुसार होटल ले सकते हैं, जिसका लगभग 1000 रुपये से लेकर आप 5-7 हज़ार तक भी होटल यहाँ ले सकते हैं, जैसे भी आपकी पॉकेट अलाउ करे। तो आप यहाँ पे होटल लेकर, या अगर आपका पैकेज बुक है तो आपके होटल प्री बुक होंगे और आप यहाँ पे डिनर करके रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही आपका पहला दिन भी समाप्त होता है। तो दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे दिन की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जैसे कि माँ यमुना का दिन। तो हम सुबह निकलेंगे जानकी चट्टी के लिए, जो कि यमुना मैया का बेस कैंप है। आप यहाँ से 5.5 किलोमीटर का ट्रैक करके यमुनोत्री जाएंगे। यहाँ ट्रैक के सुविधा के लिए आप पालकी घोड़ा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग घोड़े और पालकी का खर्चा 1500 से शुरू होकर 4 से 5 हज़ार तक जाता है। तो आप अपनी पॉकेट के अनुसार यहाँ पे जो भी सुविधा ट्रैक के लिए उपलब्ध है, आप वो सुविधा ले सकते हैं और माँ यमुना का ट्रैक पूर्ण कर सकते हैं। आप यहाँ से ट्रैक करके पहुँचेंगे माँ यमुना जी के मंदिर, जिन्हें यमराज की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। माँ यमुना सूर्य पुत्री हैं। आप माँ का आशीर्वाद लेंगे और सूर्य कुंड में एक कपड़े में चावल और आलू लेकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। आप ट्रैक करके वहाँ पार्किंग में जाएंगे। अगर आपका पैकेज बुक है तो ड्राइवर आपको आपके निर्धारित होटल पर लेके जाएगा। इसी के साथ हमारा दूसरा दिन भी समाप्त होता है। तो तीसरे दिन हम सुबह उठकर नाश्ता करके हम निकलेंगे उत्तरकाशी की ओर। उत्तरकाशी जाते समय आप शिव गुफा, माता का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम पहुँचेंगे और रात्रि विश्राम करके यहीं पे हमारा स्टे होगा उत्तरकाशी या नेताला या हीना में। आप यहाँ पे कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार होटल ले सकते हैं और रात्रि विश्राम करके नेक्स्ट डे का तैयारी कर सकते हैं। चौथा दिन, इस दिन हम निकलेंगे माँ गंगोत्री के दर्शन के लिए। इस दिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर नाश्ता करके हम निकलेंगे गंगोत्री मैया के दर्शन के लिए हर्षिल से होते हुए। माँ गंगा का मंदिर लगभग 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। सफ़ेद रंग की
संगमरमर से बने इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 25 फीट है। गंगा का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर है, जो गंगोत्री से 18 किलोमीटर पैदल मार्ग की दूरी पर स्थित है। गंगोत्री राजा भगीरथ की तपस्थली भी है। उद्गम में इसे भगीरथी नदी कहा जाता है, जो संगम स्थल देवप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा कहलाती है। गंगोत्री तक आप सड़क मार्ग से जाते हैं। मंदिर के पास अन्य पूजा स्थल सूर्य कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड स्थित हैं। अब गंगोत्री माता के दर्शन करने के बाद वापस उत्तरकाशी या अपने निर्धारित स्थान पर आते हैं। इसी के साथ आपका चौथा दिन भी समाप्त होता है। 5वें दिन हम चलेंगे उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम की ओर। अगर आपका हेलीकॉप्टर बुक है तो आप जाएंगे गुप्तकाशी फाटा या सिरसी अपने निर्धारित हेलीपैड के पास, और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो इसके लिए आपका स्टे होगा सोनप्रयाग के पास। इसी के साथ हम चलते हैं सुबह नाश्ता करके केदारनाथ धाम की ओर, जिसका समय लगभग 9 से 10 घंटे का है। तो इस दिन हम सिर्फ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रैवल होता है। इवनिंग में हम होटल पहुंचकर रात्रि विश्राम करते हैं। इसी के साथ आपका 5वां दिन भी समाप्त होता है। छठा दिन, जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस दिन हम चलते हैं केदारनाथ धाम की ओर। केदारनाथ मंदिर, जो मंदाकिनी नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। इस महाधाम में गंगोत्री से लाए जल से महादेव का जल अभिषेक किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पावन भूमि पर भगवान शिव को स्थापित किया था। पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव ने इसी स्थान पर पांडवों को कौरवों की हत्यागत पाप से मुक्त किया था। केदारनाथ में बहुत सारे कुंड हैं जिनका अपना आध्यात्मिक महत्व है। केदारनाथ जाने के लिए अगर आपका हेलीकॉप्टर पहले से ही बुक है तो आप अपने निर्धारित हेलीपैड पे जाएंगे, और अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आप जाएंगे सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग पर आपको ड्राइवर ड्रॉप करेगा। वहाँ से आप लोकल जीप लेके, जिसका खर्चा लगभग 50 रुपये आता है, वहाँ से आप जाएंगे गौरीकुंड की ओर। गौरीकुंड से आप ट्रैक के लिए आप पालकी, घोड़ा और पिट्ठू की भी सुविधा ले सकते हैं। इसके गवर्नमेंट काउंटर बने हुए हैं, जो आपके वजन के हिसाब से आपका रेट निर्धारित करते हैं। इसका खर्चा लगभग आता है 2000 से लेकर 7000 रुपये वन साइड का। यहाँ आपके वजन के अनुसार ही आपको पर्ची दी जाती है, और ये सुविधा लेके आप पहुँचते हैं केदारनाथ धाम। केदारनाथ में आप इवनिंग आरती अटेंड करते हैं, और अगर अपने बजट के अनुसार यहाँ पे स्टे लेते हैं। अगर आपका पहले से ही पैकेज बुक है तो आपके होटल और टेंट यहाँ पे प्री बुक होंगे, और अगर आप स्वयं जा रहे हैं और खुद से बुक कराते हैं तो अपने बजट के अनुसार आप टेंट और होटलों की बुकिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर पीक के समय बहुत ही हाई रेट चार्ज किए जाते हैं होटलों के। तो अगर आपका हाई बजट है तो आप होटल ले सकते हैं, और अगर आप कम बजट वाले चाहते हैं तो यहाँ पे टेंट भी काफ़ी उपलब्ध हैं। आप गवर्नमेंट साइट पे जाकर अपना पहले से ही यहाँ पे स्टे भी बुक कर सकते हैं। गवर्नमेंट GMVM गढ़वाल मंडल विकास निगम की साइट पर भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी के साथ हमारा छठा दिन भी समाप्त होता है। 7वें दिन आप सुबह मॉर्निंग आरती अटेंड करने के बाद अपने निर्धारित हेलीपैड से होटल जाते हैं, और अगर आप ट्रैक करके आ रहे हैं तो आप गौरीकुंड तक ट्रैक करके आते हैं, और वहां से आप लोकल जीप लेके सोनप्रयाग आते हैं। सोनप्रयाग से आपका ड्राइवर आपको आपके निर्धारित होटल पर ले जाता है। वहीं पर आप जाकर रात्रि विश्राम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आप टाइमली ट्रैक करके नीचे आ जाते हैं या फिर हेलीकॉप्टर से आते हैं और आपके पास समय है, तो आप एक जगह और त्रियोगनी नारायण जरूर विजिट कीजिए। ये शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। यहाँ पे कहा जाता है उनकी शादी की अग्निकुंड आज तक जल रही है। इस स्थान पर विजिट कर सकते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, त्रियोगनी नारायण। अगर आपके पास समय है तो आप यहाँ पे अवश्य जाइए। इसी के साथ आपका 7वां दिन भी समाप्त होता है। 8वें दिन आप निकलेंगे बद्रीनाथ धाम की तरफ। बद्रीनाथ हमारे 4 धाम जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम धाम, द्वारका धाम में से एक है। यह अलकनंदा नदी के दाहिनी तट पर 3133 मीटर की ऊंचाई पर नर नारायण पर्वत की गोद में बद्री वन में स्थित है। काले पत्थर की ध्यानमग्न पद्मासन भगवान विष्णु की मूर्ति हिंदुओं के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी।
भगवान के पुजारी दक्षिण भारत के रावल होते हैं। यहाँ पर तप्त कुंड, नारद कुंड, शेष नेत्र, नीलकंठ शिखर, उर्वशी मंदिर, ब्रह्मा कपाल, माता मूर्ति मंदिर, देश का अंतिम गांव माणा, भीमपुल, वसुधारा, जलप्रताप आदि स्थल दर्शनीय हैं। इस धाम पर जाने के लिए आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। आप चाहें तो चोपता होते हुए भी इस धाम पर पहुंच सकते हैं। तो हम पहुंचते हैं इवनिंग तक बद्रीनाथ धाम। वहां पर आप होटल में चेक इन करके फ्रेश होकर आप बद्रीनाथ धाम की इवनिंग आरती अटेंड कर सकते हैं। इसी के साथ आपका 8वां दिन भी समाप्त होता है। 9वां दिन आप हरिद्वार के लिए भी बद्रीनाथ से सीधा निकल सकते हैं और रास्ते में धारी देवी, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जोशीमठ में शंकराचार्य मंदिर भी घूम सकते हैं। रास्ते में आप श्रीनगर या रुद्रप्रयाग भी स्टे ले सकते हैं। इसी के साथ आप हरिद्वार भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ अपनी पूरी जिंदगी का सपना जो 4 धाम का था उसकी यादों को संजोए अपने घर की तरफ निकलते हैं। अभी तक हमने जितनी भी टिप्स आपके साथ शेयर की है, अगर आप इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे ये बताना चाहूँगी कि 4 धाम यात्रा तो आप ऐसे कैसे पूरी करें, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहूँगी। जैसे रजिस्ट्रेशन, आप यात्रा में आने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। दूसरा, आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो अपना बेसिक मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा के आएँ और अपनी बेसिक मेडिकेशन साथ में ज़रूर लाएँ। तीसरा, आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें क्योंकि मंदिर के पास काफ़ी ठंडा होता है। आप अपने साथ गर्म कपड़े, थर्मस, 2 जोड़ी शूज़ और रेनकोट ज़रूर रखिए। अगर आप हेलीकॉप्टर टिकट बुक कर रहे हैं तो आप पहले से ही अपनी IRCTC की साइट पर हेलीकॉप्टर टिकट बुक करें। और अगर आपको पहाड़ों पे चलने से कई बार यात्रियों को क्या होता है कि मोशन सिकनेस होता है, वॉमिटिंग आना और ये सब आना, तो आप 2 घंटे के ट्रैवल के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। आप ट्रैक भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप छोटे छोटे ब्रेक बीच में लेते रहिए जिससे आपकी तबीयत ना ख़राब हो। और अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है तो आप यहाँ जाकर लोकल क्लिनिक्स में जाके अपनी मेडिकेशन ले सकते हैं। आप ATM, यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत रहता है और बहुत कम ही ATM है, तो आप अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करिए। अगर आप अपने आप आ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पैकेज लेके आ रहे हैं तो आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्ट में आप अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। हमारी कंपनी द्वारा काफ़ी तरह के पैकेज प्रोवाइड कराए जाते हैं जिसमें है स्टैंडर्ड, डीलक्स, लग्जरी और 4 धाम बाय हेलीकॉप्टर। 4 धाम बाय हेलीकॉप्टर काफ़ी कॉस्टली पैकेज होता है। ये इसका खर्चा लगभग 1,85,000 से शुरू होता है, जिसमें आपको लग्जरी होटल्स के साथ साथ स्पेशल पूजा और सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आपको ट्रैक के लिए भी पालकी घोड़ा आपका पहले से ही बुक होता है और केदारनाथ के लिए आपको हेलीकॉप्टर की भी सब सुविधाएं दी जाती हैं। 4 धाम इसमें 4 से 5 दिन लगते हैं। और अगर आप हमारे कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड कस्टमाइज पैकेज लेके आ रहे हैं तो आप काफ़ी सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। जैसे कि पीक सीज़न में यहाँ पर होटल बहुत बुक रहते हैं तो आपको होटल ढूंढने में बहुत कठिनाई आ सकती है। और क्योंकि होटल पहले से ही प्री बुक्ड रहते हैं तो मे बी जो बचे हुए होटल हो दे कैन चार्ज अ लॉट फ्रॉम यू, तो यू कैन बुक पैकेज फ्रॉम अस। अगर आप हमारी कंपनी द्वारा रोड द्वारा यात्रा करना चाहते हैं जिसमें स्टैंडर्ड, डीलक्स और लग्जरी पैकेज आते हैं तो इसमें हम आपको रहने, खाने और कैब की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर आपका छोटा ग्रुप है तो हम उसमें डिज़ायर और इनोवा देते हैं या अर्टिगा, और अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो आप ट्रैवल और बस की सुविधा इसमें लेते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार अपना पैकेज चुनाव कर सकते हैं और अपनी यात्रा को सरल और सुगम बना सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे द्वारा प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल साबित हो। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है या फिर आपके मन में कोई भी यात्रा से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।